हेलो एनिमी फैंस, स्वागत है आपका एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक कॉमेडी एनिमे को जिसका नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड, मतलब कि भाड़े की गर्लफ्रेंड। और इसके सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जिसमें से मैं आज 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए फिर जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस सीरीज के हम पहले एपिसोड में देखते हैं कि काजुया नाम का एक लड़का होता है और हाल ही में उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में रहने लगता है और गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से वो उदास रहने लगता है। बाद में उसे एक रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐप के बारे में पता चलता है, जहां से कोई भी इंसान अपनी पसंद से एक लड़की को डेट के लिए बुक कर सकता है, पर इसके लिए उस इंसान को पैसे देने पड़ेंगे। काजुया भी इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने लिए एक रेंटल गर्लफ्रेंड बुलाता है, जिसका नाम होता है चिजुरू, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। दोनों अब डेट पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब चिजुरू डेट के आखिर में काजुया का हाथ भी पकड़ती है। लेकिन जब काजुया घर जाके उसके रिव्यूज पढ़ता है तो वो देखता है कि चिजुरू तो अपने हर कस्टमर के साथ ऐसे ही करती है। इन सब की वजह से वो गुस्से में उसे 1 स्टार रिव्यू देता है। अगले दिन काजुया फिर से चिजुरू को रेंट करता है और उसके साथ डेट पर काफी रूड बिहेव करता है और वो चिजुरू पर चिल्ला भी देता है। लेकिन चिजुरू भी कुछ कम नहीं थी और वो बदले में काजुया को बहुत सुनाती है। इसके बाद काजुया को अचानक हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके तुरंत बाद काजुया चिजुरू को अपने साथ लेकर उस हॉस्पिटल में चला जाता है, क्योंकि उसका रेंट टाइम अभी बाकी था। चिजुरू को देखते ही उसकी दादी काजुया से पूछती है कि तुम्हारे साथ इतनी सुंदर लड़की कौन है, जिसके बदले में काजुया अपनी दादी से झूठ बोलता है और कहता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। अब काजुया की ये बात सुनकर उसके मॉम डैड हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि काजुया इतनी सुंदर लड़की को पटा सकता है। लेकिन अब काजुया की दादी उसके मॉम डैड को डांट कर वहाँ से भगा देती है। लेकिन इन सब के बाद काजुया की दादी उन दोनों से बहुत ही अजीब सा सवाल पूछती है और कहती है कि तुम दोनों ने आपस में कुछ किया कि नहीं। चिजुरू दादी को कहती है कि अब तक हम लोगों ने ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा है, लेकिन जब भी हम सोचेंगे तो आपसे पूछ के ही करेंगे। दरअसल काजुया की दादी बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड थी और अब वो अपनी बूढ़ी सहेलियों को बुलाने के लिए जाती हैं। काजुया की दादी को जाते देख चिजुरू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में उसकी दादी भी एडमिट है, जिन्हें ये नहीं पता कि चिजुरू रेंटल गर्लफ्रेंड का भी काम करती है। वो दोनों अब यहाँ से छिपने के लिए बगल वाले बेड पर लेट जाते हैं और खुद को कंबल से छुपा लेते हैं। अब काजुया और चिजुरू काफी ज्यादा खराब हालत में आ चुके थे, जिसकी वजह से काजुया अब काफी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और चिजुरू उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर उसे दूर फेंकती है और कहती है कि तुम मुझ पर लाइन मारने का मौका ढूंढ रहे हो और अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन तभी उन दोनों की दादी यहाँ पर आ जाती हैं और उसे मजबूरी में अपनी दादी से भी झूठ बोलना पड़ता है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से उन दोनों की दादी काफी खुश हो जाती हैं। पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बाद में हम उनसे कहेंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बाहर आने पर काजुया चिजुरू से कहता है कि एक न एक दिन मैं अपनी दादी को अपनी रियल गर्लफ्रेंड से जरूर मिलवाऊंगा और आज के बाद वो चिजुरू को कभी रेंट नहीं करेगा। और आज की डेट के लिए काजुया चिजुरू को पूरे 5 रेटिंग स्टार देता है। अब अगले ही दिन काजुया को पता चलता है कि चिजुरू तो उसके ही कॉलेज में पढ़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक करने लगते हैं और अकेले चिजुरू से कहती है कि वो उसकी रेंटल जॉब के बारे में किसी को मत बताए। और बाद में तो उन दोनों को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों तो सेम बिल्डिंग में अगल बगल में ही रहते हैं। इसके बाद काजुया को अब उसकी दादी का कॉल आता है, जो कि उसे कहती हैं कि मैं तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बहुत ही जल्दी मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारे रूम पे आ रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर काजुया फिर से चिजुरू के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज आधे घंटे के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरी दादी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। काजुया अब चिजुरू को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन चिजुरू उसकी एक नहीं सुनती। अब काजुया की दादी आ जाती है और वो चिजुरू से मिलने की जिद करने लगती है, जो कि ये सब बातें चिजुरू भी साथ खड़ी सुन रही थी। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद चिजुरू अब उनके रूम में पहुंच जाती है और उसे उसकी दादी देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और वहां से चले जाती है। इसके बाद चिजुरू एक डील करती है और वो कहती है कि वो उसे सिर्फ तभी रेंट कर सकता है जब उसे उसकी दादी से मिलना हो
और वो ऐप के अलावा और कहीं बात नहीं करेंगे। इसके कुछ दिन बाद जब ये दोनों काजुया की दादी से मिलकर लौट रहे थे, तभी वहाँ काजुया के दोस्त शुन और कीबे आ जाते हैं। अब वो दोनों काजुया का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की जरूर उसकी कोई बहन होगी। अब काजुया उनसे भी झूठ बोल देता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुन वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके दोस्त की इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड बन भी सकती है कि नहीं। अब वो दोनों काजुया से अकेले में पूछते हैं कि उन दोनों ने आपस में कुछ किया कि नहीं, लेकिन काजुया इस पर उन दोनों को मना कर देता है। अब काजुया के दोनों दोस्त उन दोनों को एक पार्टी पर लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ अब काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड मामी भी मौजूद थी। काजुया अब अपने सभी दोस्तों को चिजुरू से मिलवा देता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मामी को इससे काफी ज्यादा जलन होने लगती है और वो बातों ही बातों में काजुया की काफी ज्यादा बेइज्जती कर देती है और वो कहती है कि काजुया एक बहुत ही बड़ा लूजर है, जिसको सुन चिजुरू अब खड़ी होती है, लेकिन काजुया उसे कहता है कि रहने दो, मैं वाकई में ही एक लूजर हूँ। जो सुन चिजुरू अब यहाँ से चले जाती है। पार्टी के बाद काजुया से अब यहाँ मामी मिलती है, जो कि उससे उसके लिए माफी मांगती है और उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। तभी काजुया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन तभी मामी का कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसका भाई आज घर पर ही है, जिसकी वजह से वो उसे अपने घर में इनवाइट नहीं कर सकती। लेकिन पर जब मामी चिजुरू के बारे में बुरा भला कहती है तो काजुया उसे मना कर देता है, लेकिन काजुया मामी को अब भी बहुत पसंद करता था। घर आकर अब वो चिजुरू से भी माफी मांगता है, लेकिन चिजुरू कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काजुया चिजुरू की ये बात सुनकर समझ जाता है कि अब उसे मामी के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि चिजुरू तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है जो उसे आज नहीं तो कल छोड़कर चले जाएगी। अब कुछ दिन बाद काजुया को उसके दोस्त एक बीच पिकनिक पर ले जाते हैं और काजुया अब ये बहाना बना देता है कि चिजुरू उनके साथ नहीं आ पाएगी। यहाँ पर अब हम जानते हैं कि मामी को काजुया से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए अब वो उनका ब्रेकअप करवाने की ठान लेती है। इसीलिए वो आज काजुया के काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है और उसे अपने पिछले रिलेशनशिप की बातें याद कराने लगती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर चिजुरू भी आ जाती है। असल में वो भी आज अपने दोस्तों के साथ यहाँ बीच पिकनिक पर आई थी, जिसे देखकर काजुया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन काजुया के दोस्त चिजुरू को चश्मे में पहचान ही नहीं पाते। इसके बाद चिजुरू से काजुया पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसके जवाब में चिजुरू कहती है कि मुझे भी मेरी फ्रेंड्स जबरदस्ती बीच पिकनिक पर ले आई हैं। अब यहाँ पर काजुया उसे बताने लगता है कि किस तरह से मामी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रही है। काजुया चिजुरू से कहता है कि कहीं उसे जलन तो नहीं हो रही, जिस पर चिजुरू से साफ कह देती है कि वो उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मामी आ जाती है और डोर नॉक करने लगती है। अब मजबूरी में चिजुरू वापस काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और बिकिनी पहनकर बाहर आ जाती है। अब इसके बाद मामी और उसके कुछ फ्रेंड्स चिजुरू को अपने साथ बीच पर इनवाइट करते हैं। हालांकि चिजुरू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी अब वो उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। यहाँ पर अब सभी फ्रेंड्स चिजुरू और काजुया के रिलेशनशिप के बारे में काफी ज्यादा सवाल पूछने लग जाते हैं, जिसके जवाब में काजुया उन सभी को काफी ज्यादा झूठी बातें बता देता है। इसके बाद मामी अब काजुया को अपने पास बुलाती है और उसे पत्थर के पीछे ले जाकर उसे किस कर देती है। और इसी बीच अब काजुया को अपने पास की बातें याद आने लगती हैं कि जब वो मामी से पहली बार मिला था और वो कैसे उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। मामी अब अचानक किस करते करते काजुया से पीछे हट जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं खुद पे काबू नहीं रख पाई। अब तो काजुया समझ गया था कि मामी भी उससे प्यार करती है। अब इसके बाद वो फिर से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और कहता है कि मेरा और चिजुरू का बहुत ही जल्द ब्रेकअप होने वाला है, जिसे सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसका दोस्त कीबे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें चिजुरू की तरह इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम उसका दिल तोड़ रहे हो। दोनों अब एक दूसरे को मारने लगते हैं। कीबे अब इस बात का सारा ब्लेम मामी पर डाल देता है और कहता है कि तुम चिजुरू और काजुया के बीच में आकर उन दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रही हो। अब उसके बीच काजुया वहाँ से निकल जाता है और चिजुरू से आकर माफी मांगता है, जिस पर चिजुरू से कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने सबसे कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप करने वाले हैं। अब उसे काजुया की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कीबे चिजुरू से कुछ बात करने उसे बीच पर ले जाता है। अब कीबे चिजुरू को बताने लगता है कि काजुया एक बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है और उसे लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं करना आता, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा है और उसे सबका ख्याल भी रखना आता है।
इसके बाद वो चिजुरू को फेरी ट्रिप के टिकट देता है और कहता है कि तुम दोनों एक साथ वहां पर जाओ और सोचो कि तुम दोनों को आगे ब्रेकअप करना है कि नहीं। दूसरी तरफ काजुया, जो कि सब बातें छुपकर सुन रहा था, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी वहां पर उसके पीछे एक कुत्ता आकर जोर से भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वो झाड़ियों से बाहर आ जाता है। अब ना चाहते हुए भी चिजुरू और काजुया को वो बोट के टिकट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि चिजुरू कीबे जैसे अच्छे दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इन सब बातों के बाद अब वो दोनों उस फेरी बोट पर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चिजुरू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। इसी बीच काजुया को अब मामी का कॉल आ जाता है और वो उससे होटल के पूल के बीच में अकेले मिलने को बुलाती है, जहाँ पर उसके आसपास कोई नहीं है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि चिजुरू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहाँ से बोट से नीचे गिर जाती है। अब सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि एक लंबे बाल वाली लड़की बोट से पानी में गिर गई है। उनका शोर सुनने के बाद काजुया अब समझ जाता है कि ये सब चिजुरू की बात कर रहे हैं और वो बगैर सोचे समझे पानी में कूद जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, क्या काजुया चिजुरू को बचा पाएगा या वो मामी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा? इन दोनों की लव स्टोरी में और कितने मोड़ आएंगे, ये तब हमें अगले वीडियो में ही पता चलेगा। इसलिए हमारी अगली वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल ज़ैनिमी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।